कराची का मुंबई से कंपैरिजन करना इसलिए ज़रूरी है कि हिस्ट्री बताती है कभी कराची और मुंबई एक ही हुआ करते थे, लेकिन आज 2020। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल रिएक्ट फॉर फन में। मुंबई और कराची दोनों ही शहर इंडिया और पाकिस्तान की फाइनेंशियल कैपिटल्स हैं, लेकिन अगर हम जीडीपी कंट्रीब्यूशन की बात करें तो मुंबई जहां इंडिया की टोटल जीडीपी में 33% की कंट्रीब्यूशन करता है, वहां कराची पाकिस्तान की टोटल जीडीपी में 60% की कंट्रीब्यूशन करता है। लेकिन मुंबई की कंपेरिजन में कराची में डेवलपमेंट काफी कम है। इसके ऊपर पाकिस्तानी पब्लिक का क्या रिएक्शन है, आइए वो देखते हैं। उससे पहले एक रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। कराची में फ़िलहाल तो जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उसका तो जो अभी रेड बसेस चली हैं उसमें तो काफ़ी हद तक बेहतरी आई है। ठीक है। और डेवलपमेंट के हवाले से बात की जाए तो नो डाउट लाहौर काफ़ी बेहतर है इस हवाले से। बिल्डिंग्स वगैरह की बात की जाए तो जाहिर सी बात है, हर शहर तरक्की कर रहा है। और फिर मेरा ख्याल है बजट के हवाले से भी सबको पता है कि कराची के अंदर तो फिर लगता ही नहीं है इतना। अरे देवा, ये गड़बड़ है बाबा। हो रहा है ना, अब सीन ऐसा है कि नवाज शरीफ जब आता है तो लाहौर में डेवलपमेंट, पंजाब डेवलपमेंट होता है, पीटीआई जब आता है तो पेशावर डेवलपमेंट होता है। यानी कराची को कोई ओन करने वाला नहीं है। कराची को अगर ओन करा और अगर लेट्स सपोज अगर पीपल पार्टी वाले आते हैं, आसिफ अली जरदारी आते हैं तो फिर वो भी नहीं ओन करते भाई। पीपल्स पार्टी हो गई, कोई भी पार्टी कराची को ओन नहीं करती। कराची में कोई डेवलपमेंट नहीं होती। जो भी काम होता है पंजाब में होता है। मतलब मोस्ट रेवेन्यू, मतलब आप अगर टॉप सिटीज़ निकाल लें पूरी वर्ल्ड की, टॉप 20 सिटीज़ के अंदर तो आता है कराची, और इतना रेवेन्यू जनरेट करके देता है पूरे पाकिस्तान को कि पूरा पाकिस्तान चल रहा है। उस हिसाब से डेवलपमेंट नहीं हो रही, रोड्स वगैरह नहीं बन रहे। ऐसा मत करो मेरी जान, लाइफ में कुछ अच्छा करो यार। देखिए, इंडिया में भी डेवलपमेंट्स हो रही हैं, लेकिन उस लेवल पे जाके नहीं हो सकती, क्योंकि वो भी एक बहुत बड़ा वाइड कंट्री है। जैसे मेट्रो बन रही है, ट्रेन बन रही है, यहाँ से तकरीबन 4-5 गुना ज़्यादा आवाम है वहाँ पे, ज़्यादा रतबा है वहाँ पे। और इंडिया जो हमसे आगे निकल गया है ना, वो देखें उन्होंने अपनी यूथ को थोड़ा सा वो किया है, इस्टेब्लिश किया है और उनको सपोर्ट किया है। IT सेक्टर में सबसे ऊपर है इंडिया। आप देखें स्पेस में नासा में भी है, ऐसे ही है। अभी उन्होंने मिशन मून लॉन्च किया, चंद्रयान। हाँ, अभी गूगल का CEO भी आपका इंडिया का ही है। और इस तरीके से इंडिया और पाकिस्तान ही में ऐसा नहीं है कि टैलेंट नहीं है। पाकिस्तानी में उससे शायद हो सकता है उतना ही है, उससे ज़्यादा टैलेंट है। लेकिन आप उनको सपोर्ट तो दें, आप उनको वो तो दें। आपने ये देखें कि इस साल 2022 या 23 में IT एक्सपोर्ट्स जो होती है वो 2 से 2.5 बिलियन कर ली है। 2.5 बिलियन IT एक्सपोर्ट कर लिए। तो आप अपने यूथ को थोड़ा सा सपोर्ट दें, थोड़े इंस्टीट्यूट IT के रिलेटेड खोलें। हम करते हैं प्रबंध, आप चिंता मत करिए। देखें, यहाँ पे भी टैलेंट निकलता है, उभर के ऊपर आता है। ऊपर आके वो कहाँ चले जाता है, पूरा टैलेंट दूसरे मुल्क में जाके सर्विसेज दे रहा है। हमारे मुल्क में सर्विसेज चाहे डॉक्टर हो, चाहे इंजीनियर, चाहे डॉक्टर हो, बड़ी लेवल के आप पोस्ट देखें ना, कहाँ पे सर्विस दे रही है। कराची में, पाकिस्तान में सर्विस दे रही है, यहाँ पे दुबई में जाके या इंग्लैंड में जाके या ऑस्ट्रेलिया में जाके यहाँ पे सर्विसेज दे रही है अपनी। ठीक है, वो है टैलेंट, यानी क्रीम टैलेंट हमारा निकल के बाहर आके बाहर चला जाता है, यहाँ पे नहीं रहता। तो क्या पाकिस्तान के लिए काम नहीं हम करना चाहते, या पाकिस्तान में उस तरीके से प्लेटफॉर्म नहीं है? हम काम करना चाहते हैं। हमें हर चीज़ में एक तो स्ट्रक कर देते हैं कि यहाँ पे जो निज़ाम आपने देखे डेवलपमेंट के हवाले से, हम यहाँ पे एक हमारा दिमाग बाउंड हो जाता है कि हम क्या करें। और दूसरा ये हो जाता है कि यार हमारे ऊपर टैक्सेशन इतनी इम्पोज कर दी जाती है कि हम क्या करें। एक बंदा अगर 10 लाख भी टैक्स दे रहा है तो उसको एक प्रॉपर फैसिलिटीज़ नहीं मिल रही, हॉस्पिटल्स नहीं मिल रहे, एजुकेशन मिल रही। आप दूसरे मुल्क में जर्मनी में चले जाएं, फ्री एजुकेशन और इतनी बेहतरीन क्वालिटी की एजुकेशन के बंदा बोलता है कि प्राइवेट में ना पढ़ा है, गवर्नमेंट वहाँ पे गवर्नमेंट में पढ़ा है। यहाँ के वहाँ पे जाते हैं, गवर्नमेंट में पढ़ते हैं और फ्री एजुकेशन हासिल। अमीर आदमी देखा नहीं कि भिखारी की तरह भीख मांगना शुरू। सोच तो मैं भी यही रखता हूँ कि बाहर सर्विसेज बहुत अच्छी मिलती है। इंडिया की खास तौर पे बात, इंडिया की भी देखा जाए तो अच्छी मिलती है, लेकिन जर्मनी वगैरह वहाँ पे मिलती है। लेकिन हमारे यहाँ की आवाम की भी एक बहुत बड़ी कम्युनिटी है जो टैक्स भी तो नहीं देती ना। अभी टैक्स देगी तो गवर्नमेंट कुछ कर सकेगी ना, लेकिन आवाम टैक्स क्यों दे? उनको गवर्नमेंट पे भरोसा ही नहीं हमारी। आज तक पाकिस्तान की हिस्ट्री के अंदर किसी ने अपने 5 साल पूरे नहीं करे भाई, वजीर आजम ने, कि कोई एक। और हमारे जितने पॉलिटिशियंस आते हैं वो सब कुछ भी आते हैं, वो भी अगले 5 साल की तैयारी करते हैं। भैया 5 साल नहीं, 25 साल का सोचो, यूथ का सोचो, आवाम का सोचो, जो तरक्की करेंगे। हाँ तू सोच, मेरे लिए भी सोच। पॉलिटिशियंस तो वहाँ के, अब मैं क्या बोलूँ, हद से ज़्यादा बहुत ख़राब पॉलिटिक्स हैं। और जो मैं देख रहा हूँ ना, तरक्की वो बेशक कर रहे हैं, लेकिन वहाँ पे जिस लेवल की करप्शंस होती हैं ना, तो पॉसिबल है वो आगे फ्यूचर में काफ़ी चीज़ें कॉन्सिक्वेंसेस देखें। ठीक है, क्योंकि करप्शन वहाँ पे एक हद से काफ़ी ज़्यादा है।
तो उनका प्रॉफिट मार्जिन भी इतना बड़ा है कि उनकी करप्शन इतनी ज़्यादा नुमाया नहीं होती। बिल्कुल, ये हमारे यहाँ तो अब ये मिसाल है ना, इन्होंने जो चंद्रयान मिशन भेजा है, इंडिया कितने का भेजा है, हाँ, हाँ। हम लोग उतने के तो मांग रहे हैं दूसरे ममालिक से कि हमें इतने मिल जाए। और फिर बड़े ढिठाई से हम ये भी कहते हैं जैसे उनका चंद्रयान 2 उस तरीके से कामयाब नहीं हुआ तो हम ये कहते हैं वो नाकाम हो गया। वो देखो, हमें खुश होना चाहिए भाई, हमें इसलिए खुश होना चाहिए कि हमें तरक्की में एक दूसरे से कंपटीशन करना चाहिए, ये चीज ना कि हमें एक दूसरे की, अल्लाह ना करे भाई, क्या है, खाली एक लकीर ही तो खिंची हुई है बॉर्डर, ऐसे ही है। बाकी और तो कराची की अगर खासतौर पे बात करें, बड़ी तादाद में लोग कराची में जो लोग इस टाइम रहते हैं जिन्हें मुहाजिर कहा जाता है, वो इंडिया से जो सा वो माइग्रेट करके यहाँ बिल्कुल पे है भाई। अल्लाह ना करे, मैं नफरत नहीं करता वहाँ की आवाम से, अब ना वहाँ की आवाम हमसे नफरत कर, अगर मेरे को कोई बोलता है ना कि इंडिया को कल होना चाहिए, मुझे उसको खत्म कर दो, तो मैं उसके अगेंस्ट हूँ। भाई इंसान है यार वहाँ पे भी, ये कोई बात थोड़ी है, हमारा नेबर कंट्री है, क्या हो गया भाई, वो आप लोग साथ मिलकर रहो, कारोबार करो, सब कुछ करो, लेकिन कारोबार, आप तो एक बिजनेसमैन है, ट्रेड हमारी तरफ से बंद की गई है इमरान खान साहब के दौर में, तो क्या आप समझते हैं वो नुकसान हमें हुआ, कराची वालों को हुआ, लाहौर वालों को हुआ, या फिर इंडिया वालों को हुआ? कराची को ही हुआ, पाकिस्तान को ही नुकसान हुआ ना भाई, उनका तो दूसरे ममालिकों से सब जगह चल रहा है। हाँ। हम लोग कटे पड़े हुए दुनिया से। तुमसे ना हो पाएगा। ये सोच डेवलप्ड हमने खुद की, हमारे अंदर लाई गई है, बड़े पॉलिटिशियंस के थ्रू हमारे अंदर लाई गई है, हमें दुश्मनी बनाई गई है, दिखाई गई है, सिखाई गई है। आप यहाँ की पाकिस्तान स्टडीज़ की बुक दिखा दें तो हमारे बंदे सारे हमारे हीरो लगते हैं। आप इंडिया की कभी स्टडीज़ ये वाली पढ़ लें तो आपको इंडिया के बंदे सारे इंडिया के हीरो लगेंगे, क्योंकि आप जो पढ़ेंगे वही समझेंगे। लेकिन देखें, यहाँ पे लिटरेसी लेवल भी तो अप होना चाहिए ना, यहाँ पे एजुकेशन भी तो लोगों को प्रोवाइड होनी चाहिए ना। हर बंदा, आप 10 लोगों को पकड़ के देख लें तो 2 बंदे एजुकेटेड मिलेंगे, यानी 80% इलिटरेसी चल रही है यहाँ पे। बिल्कुल। तो आप एजुकेशन तो दें, आप हॉस्पिटल्स तो बनाएं, आप एक कदम तो आगे बढ़ाएं। यहाँ आप सारा बजट जो है एक साइड कर देते हैं और वहाँ पे हमारे तहफ़्फ़ुज़ के लिए बंदे लगा देते हैं, जैसा कि आप लोग देख लेते हैं कि भाई हमारा तहफ़्फ़ुज़ ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, फिर हमारा खाना पीना ज़रूरी नहीं होता। भाई खाना पीने से भी तो बंदा ज़िंदा रहता है ना, जैसे जितना तहफ़्फ़ुज़ चाहिए उतना खाना पीना भी चाहिए, उतनी बाकी फैसिलिटीज़ भी चाहिए। अच्छा बात नहीं है। आप लाहौर में देखें तो सुबह दुकानें खुल जाती हैं 8-9 बजे, यहाँ पे दुकानें खुलती हैं 12-1 बजे। ठीक है, यहाँ भी ऑलमोस्ट ऐसे ही है, लेकिन ओवरऑल हमें ये कानून बनाना चाहिए। देखें, इलेक्ट्रिसिटी के जो हमारे इतना जो मसला चल रहा है, बिल्स वगैरह आ रहे हैं, इशू आ रहे हैं, जब इलेक्ट्रिसिटी का बहरान है तो एक कानून ऐसा होना चाहिए कि सेम टाइम पे दुकान खुले और सेम टाइम पे कानून के, यहाँ पे कानून कोई फॉलो नहीं करता। पाकिस्तान से कोई दुबई जाएगा तो एक एक कानून फॉलो करना पड़ेगा उसको, वो करेगा। यहाँ पे कराची में वो यहाँ पे थूकेगा, यहाँ पे कचरा फेंकेगा, यहाँ पे कोई कानून नहीं फॉलो करता। वो बाहर मुल्क जाएगा तो वही बंदा जो यहाँ पे कानून फॉलो नहीं कर रहा वहाँ फॉलो करेगा। यहाँ लोकल गवर्नमेंट जो है वो कोई काम नहीं कर पाती, सड़कें टूटी हुई हैं, रास्ते बहुत शॉर्ट हो गए, पार्किंग प्लाजाज है नहीं, इस वजह से पब्लिक को बड़ी प्रॉब्लम है। और यहाँ के हुक्मरान ये चाहते हैं कि आवाम जो है वो बस दबी रहे मसाइल में, ताकि किसी और मसले पे आवाज़ ना उठा सके। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर, चलो तुमको पागल कुत्ते का गाड़ी उठा के ले जाएगा, बता रहे हैं हम। डिफरेंस बहुत ज़्यादा है क्योंकि डेवलपमेंट यहाँ पे ना होने के बराबर है। ठीक है। जो ऑलरेडी इंफ्रास्ट्रक्चर है उसे मैनेज नहीं कर पा रहे, तो ज़ाहिर है कि जो नया इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के काबिल ही नहीं छोड़ा इन्होंने, पुराने इंफ्रास्ट्रक्चर कोई नहीं रिपेयर किया। ठीक है। तो सब डेवलपमेंट तो जब होगी जब इंटरेस्ट लिया जाएगा इसको बढ़ाने के लिए। ठीक है। तो कोशिश की जाएगी पब्लिक के बेनिफिट के लिए काम करने की। ठीक है। और मुंबई में क्या आप समझते हैं कि डेवलपमेंट हुई है? मुंबई तो मैंने देखा नहीं है, लेकिन बहरहाल जो टीवी वगैरह पे देखा है तो उधर हो सकता है कि डेवलपमेंट बेहतर हो। हाँ, ठीक है। तो लाहौर के अलबत्ता मुझे कंफर्म है पता, क्योंकि जाते रहते हैं। लाहौर नो डाउट कराची से कहीं ज्यादा आगे तरक्की के अंदर है। ये बातें बताई नहीं जाती, नजर लग जाती है। पाकिस्तान बना तो इस्लाम के नाम पे था, लेकिन यहाँ पे इस्लामी कवानीन कोई नहीं है। ज़्यादातर वही इंडिया वाले कवानीन जो है यहाँ पे नाफिज हैं। हमारा जो आइन बनाया गया उसके अंदर भी 90% चीज़ें जो वो सेकुलर हैं। इनफैक्ट यूरोप, अमेरिका और इंडिया के जो कवानीन है वो 90% पाकिस्तान के कानून में हैं। कुछ थोड़ी बहुत डेवलपमेंट कवानीन की तरफ हुई। जितनी भी मजहबी कम्युनिटीज़ रहती हैं सबको पूरी आज़ादी है। अच्छा। और मैंने नहीं ये महसूस किया कि कहीं पे भी हमारे यहाँ चलते फिरते आपको नजर आ जाएगा कोई भी हिंदू जा रहा होगा, कोई सिख, कोई ईसाई जा रहा है, तो यहाँ पे कोई इसको डिफरेंशिएट नहीं करते हैं। ठीक हो गया।